आज हम लेसन 6 की शुरुआत कर रहे हैं, उसको समझेंगे। उसका नाम है द चेस प्लेयर्स, यानी कि शतरंज के खिलाड़ी। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि शतरंज का जो आविष्कार वो भारत में ही हुआ था, 6ठी शताब्दी में, 6th सेंचुरी में, गुप्त साम्राज्य के वक्त। तो हम इसको समझते हैं, ये दो बड़े बेवकूफ़ दोस्तों की कहानी है। और ये जो समय है वो अवध के नवाब के शासनकाल का समय कहानी के हिसाब से है, तो हम इसको समझते हैं। इट वॉज द एज ऑफ वाजिद अली शाह। ये जो समय था वाजिद अली शाह का समय था। द लास्ट रूलर ऑफ अवध, जो कि अवध के आखिरी शासक थे। इट वॉज एन एटमोसफेयर ऑफ फन एंड मैरीमेंट्स इन लखनऊ। और लखनऊ में जो माहौल था बड़ा ही खुशियों भरा था और बहुत ही मज़े का था। एवरीवन, बी इट अ रिच मैन और पुअर, वॉज इंजॉइंग लाइफ इन देयर ओन स्टाइल। कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, अपने तरीके से अपना जीवन जी रहा था और मज़े कर रहा था। सम वेंट टू एन्जॉय डांसेस एंड सॉन्ग्स। कुछ गाने और नाच देखते थे। फ्यू अदर टुक टू स्मोकिंग एंड गैम्बलिंग। कुछ जो है वो धूम्रपान वगैरह करते थे, ताश वगैरह खेलते थे, जुआ खेलते थे, मतलब गैम्बलिंग करते थे। सम जस्ट सेट एंड डिड नथिंग। कुछ तो बैठे ही रहते थे, कुछ भी नहीं करते थे। नोबडी वॉज बॉदर्ड अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर इन द टाउन। और उनके राज्य में, उनके शहर में क्या हो रहा है, किसी को कोई परवाह थी ही नहीं। सब अपने अपने मज़े में थे। कुक फाइट्स एंड काइट फ्लाइंग कॉन्टेस्ट वर हेल्ड इवन नाउ एंड देन। खाना बनाने की प्रतियोगिता और पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता पहले भी आयोजित की जाती थी और आज भी होती है। चेस वॉज बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे। और उस समय जो है, जो चेस जो है, शतरंज है, हर दिन और मशहूर होता जा रहा था। फायर्स बैटल्स वर फाउट इन द गेम ऑफ चेस। बड़े ही ज़बरदस्त मतलब चेस के गेम होते थे। एक युद्ध की तरह प्रतिद्वंदी जो होते थे वो उसको अपनी प्रतिष्ठा मानते थे, इस चेस को खेलना। और हार जीत को एक युद्ध के समान ही माना जाता था। जैसे कि इस बात को इससे समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, तो हम हारना पाकिस्तान से बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे भारतीय लोग, और पाकिस्तानी भी बिल्कुल भारतीयों से हारना पसंद नहीं करेंगे। उसी प्रकार का ये माहौल था उस समय। इट वॉज बिलीव दैट दिस गेम शार्पन्ड ब्रेन्स। और ऐसा माना जाता है, वो पहले भी माना जाता था, कि ये खेल जो है वो दिमाग को तेज़ करता है, बुद्धि को बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें चाल वगैरह चलना पड़ती है। और जो मूव्स हम चलते हैं उससे हमारा दिमाग वो तेज़ होता है। द टू जागीरदार्स, दो जागीरदार, मिर्ज़ा साजिद अली एंड मीर रोशन अली, इनके दोनों का नाम आ गए हैं। ये दो जागीरदार थे। यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम प्लेइंग देयर मूव्स ऑन द चेस बोर्ड। ये अपने दिन भर का ज़्यादातर समय चेस खेलते हुए ही बिताते थे। बोथ हैड इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़, दोनों को विरासत में काफ़ी सारी संपत्ति मिली हुई थी। दे हैड नो वरीज अबाउट लिवलीहुड, और उनको अपने जीवन व्यापन की कोई चिंता नहीं थी, नहीं, क्योंकि वो काफ़ी अमीर थे। What else could they do, और वो क्या कर सकते थे। ईच मॉर्निंग, हर सुबह, द टू फ्रेंड्स वुड हैव देयर ब्रेकफास्ट, दोनों दोस्त अपना नाश्ता करते, एंड स्प्रेड द चेस क्लॉथ, और वो अपना चेस खोल लेते। रिमाइंडर्स वुड रिपीटेडली कम फ्रॉम देयर होम्स दैट फूड वॉज रेडी। उनके घर से बार बार बुलावे आते कि खाना तैयार है, खाना तैयार है। दे ऑलवेज रिप्लाइड, और वो हमेशा ये कहते, दे वर कमिंग, वो बस आ ही रहे हैं। एंड द टेबल वॉज टू बी लेट, बस दस्तरखान तैयार रखो। दस्तरखान मतलब खाने का, मतलब खाना निकाल कर रखो, बस आ ही रहे हैं। मिर्ज़ा साजिद अली हैड नो एल्डर्स इन हिज फैमिली। मिर्ज़ा साजिद अली जो था, उसके परिवार में कोई बड़ा नहीं था। सो हिज लिविंग रूम बिकेम द सेंटर ऑफ चेस वार्स। तो जो उसका कमरा था जिसमें वो रहता था, वो एक चेस युद्ध, मतलब कि शतरंज के युद्ध का केंद्र बन गया था। बस दिन भर उसी कमरे में ये चेस के लड़ाइयाँ चलती रहती थी। बट इट वॉज नॉट एज दो एनीबडी अप्रूव्ड ऑफ हिज कंडक्ट, पर उसके इस आचरण को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। दे सेड, और वो कहते उसके जो भी साथी थे, इट इज़ एन
इल ओमेंड गेम, इट डिस्ट्रॉयज द फैमिली, कि ये जो है ये एक अच्छा खेल नहीं है, एक अपशगुन है, अपशगुनी खेल है, इसको मत खेला करो। इससे परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। कोई भी उसके इस आचरण को स्वीकार नहीं करता था, हमेशा उसको यही राय देते थे कि भाई तुम ये मनहूस खेल मत खेला करो, इससे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो बच्चों, हम इस कहानी को आज यहीं समाप्त करते हैं। कल हम अगले वीडियो में इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपका इंटरेस्ट इसमें जागा होगा और हमको इसको आगे पढ़ना है। और अभी जो भी कहानी पढ़ी है उसको आप अच्छे से और स्टडी करेंगे। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछेंगे, और घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे, कोरोना से लड़ाई में देश का सहयोग करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।